नमस्कार दोस्तों, सराहनीय यात्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में घूमने की 10 सबसे बेस्ट जगह के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 पे है देवप्रयाग। ऋषिकेश से लगभग 75 से 80 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी और भागीरथ नदी के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध देवप्रयाग पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वैसे तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग मौजूद हैं, लेकिन सभी प्रयागों में देवप्रयाग पहला प्रयाग है। 2 नदियों के संगम को ही प्रयाग कहा जाता है और इसी प्रयाग के बाद से ही गंगा नदी का नाम गंगा पड़ा था। हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं की आस्था यहाँ जुड़ी हुई है कि जिस वजह से यहाँ पे भारी संख्या में हर साल लोग यहाँ आते हैं। यहाँ घूमने के लिए काफ़ी जगह तो नहीं है, परंतु यहाँ दशरथशिला, चंद्रबंदनी मंदिर, रघुनाथ जी मंदिर और सस्पेंशन ब्रिज है जहाँ घूम सकते हैं। यहाँ आकर आप अपने आप को प्रकृति के बीच शांत महसूस करेंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें तो आप यहाँ रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आइए अब हम अपने दूसरी जगह के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दूसरी जगह है औली। भारत का स्विट्ज़रलैंड के नाम से प्रसिद्ध औली उत्तराखंड में घूमने की बहुत जगहों में से मशहूर है। औली में आकर आपको मानो स्वर्ग में होने का आभास होगा। औली अपने स्की रिजॉर्ट और आइस एडवेंचर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। हर साल देश विदेशों से लोग स्कीइंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, रोपवे राइड का आनंद लेने यहाँ आते हैं। सर्दियों के मौसम औली की बर्फीली पहाड़ियों और नदियों की खूबसूरती देखकर आप भौचक्के से हो जाएंगे। यहाँ आकर हर कोई यही कहता है कि हम विदेश आ गए हैं। सर्दियों के अलावा औली गर्मी के मौसम में यहाँ की हरियालियाँ का मनोरम दृश्य किसी भी पर्यटक के दिलों और दिमाग पे छाप छोड़ सकता है। वैसे तो औली की प्रकृति बेहद करीब से निहारने के लिए आप साल में कभी भी आ सकते हैं। औली आपको हर तरह से आनंद प्रदान करेगी। तो चलिए अब हम अपने तीसरे पर्यटक स्थल पे चलते हैं जो हम सबका मन पसंदीदा है। वो है अपना केदारनाथ। भारत की पवित्र धार्मिक स्थलों में प्रसिद्ध केदारनाथ उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पर्यटकों द्वारा घूमने वाली जगहों में बेशुमार है, जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय श्रृंखला के रुद्रप्रयाग जिले में आता है। यह एक धार्मिक स्थल है जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। यहाँ केदारनाथ मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, जो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। यह जगह इसलिए भी सबसे ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि यह हिमालय के स्थित 4 धाम में से एक है। मज़े की बात तो ये है कि यहाँ आने का जरिया बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ है। जब आप यहाँ पे बस के द्वारा पहुँचते हैं तो कुछ ही दूरी पे गौरी कुंड है। यह केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने का पहला पड़ाव है। यहाँ आप केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने के लिए 16 किलोमीटर की यात्रा ट्रैकिंग, पिट्ठू, घोड़े की सवारी और हेलीकॉप्टर के द्वारा तय कर सकते हैं। इस यात्रा में आप चोराबाड़ी ग्लेशियर, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल, गौरव मंदिर, वासुकी ताल और शंकराचार्य समाधि इत्यादि जगह पर जा सकते हैं। आप यहाँ आते हैं तो यात्रा के लिए बहुत ही यादगार सिद्ध होगा। साथ में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो चलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे चौथी जगह है फूलों की घाटी। 1931 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ ने उत्तराखंड में एक ऐसी रंग बिरंगी घाटी की खोज की जिसे वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। यह चमोली जिले के हिमालय पर्वतीय श्रृंखला और जांस्कर के मध्य वैली ऑफ फ्लावर स्थित है, जिसे देखकर मानो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने फूलों की गलीचा बिछा दी हो। यह घाटी 90 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से में फैला हुआ है। इस वैली ऑफ फ्लावर को भारत द्वारा 1982 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत नेशनल पार्क घोषित किया गया था और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इस घाटी में आपको 500 से अधिक प्रकार के फूल की दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलेगी। इस जगह पहुंचने के लिए आपको 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग द्वारा तय करना होगा। ट्रैकिंग गोविंद घाट से प्रारंभ होती है। यह ट्रैकिंग आपके सफ़र और भी मज़ेदार बनाती है क्योंकि रास्ते में आपको खूबसूरत पहाड़ियाँ, नदी, झरने और प्रकृति की एक अलग ही सुंदरता देखने को मिलेगी। यह वैली ऑफ फ्लावर ट्रैकिंग के लिए दुनिया के टॉप लिस्ट में शामिल है। तो यहाँ आने पर आपको सबसे उचित समय जून से लेकर अक्टूबर के बीच होता है।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली जगह है उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन यानी मसूरी। भारत की मौजूदा हिल स्टेशनों में उत्तराखंड के मसूरी हिल स्टेशन किसी जन्नत से कम नहीं है। इसे ऐसे ही क्वींस ऑफ हिल्स नहीं कहा जाता, चाहे बर्फ से ढके पहाड़ों का सौंदर्य को निहारना हो या फिर हरे भरे जंगलों के खूबसूरत वादियों में खो जाना हो। मसूरी उत्तराखंड का नहीं बल्कि भारत की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है। मसूरी बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन इन उत्तराखंड में से भी एक है। मसूरी में पर्यटकों के मौज मस्ती के लिए वो सब कुछ है जो उनकी छुट्टियों को चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यहाँ का मौसम हर पल सुहावना बना होता है। मसूरी से दिल्ली, चंडीगढ़ और देहरादून की दूरी काफ़ी कम होने के कारण इस जगह पर्यटकों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। मसूरी की ठंडी और शांत वातावरण पर्यटकों को बहुत ज़्यादा लुभाती है। मसूरी अपने एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ बोटिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और केबल कार राइड इत्यादि का आनंद ले सकते हैं। मसूरी में देखने के लिए हिल टाउन, मॉल रोड, लग्जरियस रिजॉर्ट, टेम्पल, चर्चेस, लेक, झरने सभी हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताएंगे आपको उत्तराखंड में घूमने की सबसे बेहतरीन जगह की है नैनीताल। झीलों की नगरी कहने जाने वाली नैनीताल उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन में से एक है। नैनीताल की खोज 1841 में एक अंग्रेज पी बैरोन द्वारा किया गया था। नैनीताल पर्यटकों के बीच इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ हरे भरे पहाड़ियों से घिरी कई झीलें मौजूद हैं, जिनमें से नैना झील सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी झील के कारण इस जिले का नाम नैनीताल पड़ा, जिसे देखने देश विदेश से हर साल पर्यटक आते हैं। और साथ ही साथ आप इस झील में बोटिंग का लुत्फ उठाते हुए झील के चारों ओर स्थित हरे भरे पहाड़ियों के हसीन वादियों को निहार सकते हैं। इस झील में बोटिंग करते हुए आपको ऐसा एहसास होगा जैसे मानो आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों, जिसे आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। इसके अलावा नैनीताल में घूमने की जगह और भी बहुत से हैं जिसे आप अपने ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। नैनीताल में खाने पीने की चीज़ों की भरपूर सुविधा है। यदि आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ मॉल रोड आपके लिए बेस्ट साबित होगा। और हम नैनीताल में एडवेंचर एक्टिविटीज़ की बात करें तो बोटिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, रोपवे राइडिंग, हॉर्स राइडिंग एक्टिविटीज़ का लुत्फ उठा सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली जगह है ऋषिकेश। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऋषिकेश भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में बेशुमार है। यह एक छोटा सा शहर अपने आश्रम, प्राचीन मंदिर और योग केंद्र के लिए दुनिया भर में प्रचलित है। इसलिए यहाँ प्रतिवर्ष देश विदेश से विभिन्न प्रांतों से काफ़ी संख्या में पर्यटक दस्तक देते हैं। ऋषिकेश तीर्थ स्थल होने के साथ साथ यहाँ एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चाहे ऊंची पहाड़ियों से छलांग लगानी हो यानी बंजी जंपिंग, या फिर केबल के सहारे एक पहाड़ से दूसरे सिरे तक जाना हो यानी जिप लाइनिंग, या रिवर राफ्टिंग या पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाना हो। उत्तराखंड में ऋषिकेश इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी जगह मानी जाती है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो गंगा नदी के ऊपर बनी एक ब्रिज है। इस ब्रिज से गंगा नदी और आसपास के विहंग नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन से आप गंगा की संध्या आरती का आनंद ले सकते हैं, तो इसको आप अपने ट्रैवल लिस्ट में डाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली जगह है हरिद्वार। चार धामों का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला हरिद्वार उत्तराखंड की पवित्र एवं धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक है। पूरे भारतवर्ष और अन्य देशों से हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आते हैं। जैसे ही आप हरिद्वार प्रवेश करते हैं, चारों तरफ मंदिर ही मंदिर देखने को मिलेगा। रेलवे स्टेशन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हर की पौड़ी हरिद्वार की सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इसके अलावा हरिद्वार में भारत का सबसे प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश के लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। प्रतिदिन सायंकाल में हर की पौड़ी पर गंगा आरती की जाती है, जिसे देखना और आरती में शामिल होना अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कराता है। हरिद्वार गंगा स्नान, मुंडन संस्कार, अंतिम संस्कार आदि के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। आपको यहाँ गंगा नदी में बनी गंगा मैया जी की खूबसूरत मूर्ति हरिद्वार में देखने को मिलेगी। कुछ ही दूरी पर भगवान शिव की 100 फीट की ऊंची विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम अगले स्थान पर चलते हैं, जो है हमारा देहरादून।
अपने चारों तरफ फैली हरी भरी पहाड़ियों के सुंदर नज़ारों से प्रतिपूर्ण उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में घूमने का किसका मन नहीं होगा। भारत के अद्भुत राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अपने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों और संग्रहालयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश के छात्र पढ़ाई करने आते हैं। इसके अलावा देहरादून विकसित शहर होने के साथ साथ टूरिज्म को लेकर पर्यटकों के बीच अपनी खास छवि बनाई हुई है। देहरादून में घूमने के लिए कई अनोखे प्राकृतिक स्थान मौजूद हैं, जिनमें मंदिर, गुफा, झरने इत्यादि शामिल है और साथ ही साथ पिकनिक के लिए फन वैली पार्क और चिड़ियाघर भी मौजूद है। इसलिए हर किसी बाहरी क्षेत्र के व्यक्ति को देहरादून का शांत वातावरण, यहाँ की आबो हवा खूब पसंद आती है। देहरादून अपने मौज मस्ती और रोमांचित गतिविधियों के लिए भी जानी जाती है। देहरादून की पहाड़ी ढलानों में साइकिलिंग करने से आपको अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। देहरादून में आप ट्रैकिंग, राफ्टिंग, कैंपिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर गतिविधियों का पूर्ण रूप से आनंद ले पाएंगे। तो उत्तराखंड की खूबसूरत राजधानी देहरादून जरूर घूमें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली जगह है मुक्तेश्वर। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के चारों ओर शांत वातावरण और पहाड़ियों की हसीन वादियों में बसा एक खूबसूरत सा शहर नैनीताल से तकरीबन 46 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध मुक्तेश्वर धाम स्थित है, जो भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और नंदी को समर्पित है। यह मुक्तेश्वर धाम प्राचीन काल से यानी लगभग 350 वर्ष से पुराने शिव मंदिर स्थित है। यही कारण है कि इस शहर का नाम मुक्तेश्वर रखा गया है। सर्दियों का समय पर्यटकों के लिए काफ़ी खास होता है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढका एक पहाड़ कैलाश पर्वत पर विसर्जित भगवान शिव का अनुभव कराता है। यहाँ से आप सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी की खूबसूरती का आनंद ले पाएंगे। यही वजह है कि बड़ी दूर दराज से लोग इस खूबसूरत दृश्य को देखने यहाँ आना पसंद करते हैं। इसके अलावा एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड के 10 सबसे बेहतरीन जगह समाप्त हुए। अब मैं आपको बताता हूँ उत्तराखंड में घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो उत्तराखंड में घूमने के लिए गर्मियों का समय सबसे अच्छा समय होता है। इस समय काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं। यहाँ का शांत और ठंडा वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप गर्मी में जाने की सोच रहे हैं तो पहले अपना होटल या रिजॉर्ट बुक करवाना ना भूलें। और आप अगर सहायता चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मानसून के समय यदि आप जाना चाहते हैं तो इस समय आपको हरे भरे हसीन वादियों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। यदि आप बर्फ़ से खेलना चाहते हैं और आइस स्पोर्ट जैसी स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्नोमोबाइलिंग जैसे खेलों का आनंद लेना चाहते हैं तो सर्दियों का समय आपके लिए सबसे अच्छा समय साबित होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस बता दिया उत्तराखंड में घूमने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें। ऐसी वीडियोज़ और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।